रुपए लगातार गोता लगा रहा है, रुपए में लगातार गिरावट जारी है। आज सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है रुपया। $1 की कीमत के मुकाबले रुपया आज 67.98 रुपए हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 68 रुपए हो चुका है। रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है। शेयर बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 216 अंक नीचे जा चुका है। वहीं सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 64.30 पर बंद हुआ था। आज रुपए ने दिन भर के कारोबारी सत्र की सबसे रिकॉर्ड गिरावट झेली है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में रुपया 19% तक कमजोर हो चुका है। वहीं पिछले एक महीने में रुपए का भाव 12% तक गिर गया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कल कहा था कि सभी इमर्जिंग देशों की करेंसी गिर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे रुकेगी रुपए की ये गिरावट। भारत की करेंसी में भी गिरावट इसीलिए आई है क्योंकि सभी इमर्जिंग देशों की करेंसी गिर रही है। यह बयान दिया था पी चिदम्बरम ने, लेकिन वित्त मंत्री चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मगर विपक्ष उनसे सहमत नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने लोकसभा में कहा कि वित्त मंत्री की नीतियां ही रुपए में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। एक महीने के भीतर 12% तक नीचे गिर गया है रुपया। 68 रुपए के करीब $1। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 68 रुपए देने होंगे। 68 रुपए देना होगा, तभी आपको $1 मिल पाएगा। ये जरा देखिए कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया घटा है। 64.55 के उच्चतम स्तर पर है इस वक्त। और इस वक्त देखिए, अब जो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 64.55 22 अगस्त को, 23 अगस्त को 63.20 रुपए, 26 अगस्त को 64.30 रुपए, 27 अगस्त को 66.24 रुपए और आज सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। रुपया ने सबसे नीचे का गोता लगाया है इस बार और आज का बाजार खुलते ही रुपए की ये गिरावट सबसे अधिक दर्ज की गई है। 67.98 मतलब 67.98 रुपए। न्यूज़ 24 संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये लगातार रुपया गिरता जा रहा है। पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं कि उन्हें वो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, क्योंकि इमर्जिंग देश जो है उनकी भी करेंसी के भाव गिर रहे हैं, लिहाजा इसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। कैसे संभलेगा रुपया? इसको लेकर किसी तरह की नीति की बात की जा रही है? देखिए विद्या, वित्त मंत्री जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर उसको आप गलत आक्षेप में है। वो इसलिए कि देखिए, इमर्जिंग तमाम देश जो हैं उसमें सबसे ज्यादा करेंसी कहीं अगर गिर रहा तो वो केवल भारत का गिर रहा। भारत का करेंसी 20% के आसपास गिर रहा। वित्त मंत्री के तमाम बयान, चाहे प्रधानमंत्री के तमाम बयान, वो बाजार को भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, बाजार का भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और बाजार की जो सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर से करीब करीब भरोसा लगभग चुका है। और देखिए, परसों जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ तो उसके बाद से बाजार और सहम गया कि इस वक्त सरकार के पास, देश के पास कई चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला करना बेहद जरूरी था। लेकिन सरकार ने एक पुलिस स्कीम लाया और जिसपे राजस्व खजाने पर एक भारी बोझ पड़ने वाला है खाद्य सब्सिडी के नाम पर। निश्चित तौर पर सरकार पर से बाजार का भरोसा उठा हुआ है। लोगों को लग रहा है, बाजार को लग रहा है, क्योंकि ये चुनावी साल है तो शायद हो सकता है कि सरकार ऐसे और कुछ कदम उठाए जो पहले से जो खजाना खाली हुआ उस पर दबाव पड़े। तो इस तरीके से देखिए रुपए लगातार गिरता जा रहा। कल हमने देखा कि 66.24 पे बंद हुआ $1 के मुकाबले। आज ये 67.5 के ऊपर जा चुका है और ये पता नहीं कहाँ रुकेगा। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं विद्या जो आकलन कर रहे हैं कि ये 70 रुपए को भी पार कर सकता है। अब तो 70 के करीब आ चुका है। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था इसमें भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार जो है लाचार है, बेबस है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार ने कल एक अहम फैसला भी लिया विद्या, कल कैबिनेट कमेटी में। बिल्कुल मनीष, और इस वक्त जो ताजा खबर आ रही है वो ये कि रुपया जो है वो 68 के पार हो गया है। $1 खरीदने के लिए आपको 68 रुपए से ज्यादा देना होगा। ये खबर आ रही है ताजा। मतलब आज ही रुपया और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। $1 की कीमत 68 रुपए के पार हो गई है। और आपको बता दें कि एक महीने के भीतर 12% तक रुपया गोता लगा चुका है। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जो ये शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है और उसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, इसके अलावा खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे।
साथ ही साथ उन चीजों के भी दाम बढ़ेंगे जो विदेश से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा जो चीजें विदेश से आती हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें जो विदेश से आयात की जाती है, इन चीजों की कीमत बढ़ेगी।